hello photographer, my name is Rahul and you're watching Life of Photographer. So दोस्तों आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन होता है कि अब क्या कलर सेट किया जाए, क्या वाइट बैलेंस रखा जाए। हाँ जी हाँ, नाम से ही समझ गए होंगे, वाइट बैलेंस बात करने वाला हूँ। अगर आपको पता है, आपको प्रॉब्लम आती है कि कलर कैसे सेट करें, अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि वाइट बैलेंस कैसे सेट करें, अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि जब आप वेडिंग शूट कर रहे हैं तब आपको क्या वाइट बैलेंस रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, तो आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा अंत तक, क्योंकि आप सारी चीज़ों को मैं इसमें 4 से 5 चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, जो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से वाइट बैलेंस काम करता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्टेड। तो हम बात करने वाले हैं कैनविल आपका टेम्परेचर बेसिकली होता क्या है, किस तरीके से काम करता है और क्या होता है। ठीक है, तो केल्विन टेम्परेचर जो आपका है, इस मैप को देखेंगे अगर आप, जो है इसमें आपका 9000 से 10000 के आसपास आपका होता है कि वो शेड्स हेवीली ओवरकास्ट अगर एरिया है तो आपका ये कूल एरिया है, यानी कि आपका सबसे कूल एरिया है, जो इसमें ब्लूइश भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ब्लूइश से रेड की तरफ हमारा पूरा हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे काम करता है वाइट बैलेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वाइट बैलेंस में आप ये देखते हैं कि अगर हम डे के हिसाब से चेक करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये 9000 10000 उसके बाद 65000 8000 आप शूट कर रहे हैं, आपको पता है कि केल्विन कितना सेट करना चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कैंडल लाइट हाउस होल्ड बल्ब जो हमारा होता है वो 25 से 3500 के आसपास केल्विन रहता है। 3000 4000 के बीच अगर आपका स्काई बिल्कुल क्लियर है, आपको लग रहा है कि बिल्कुल साफ है, कुछ डस्ट नहीं है, तो आपका 3000 से 4000 के बीच रहेगा। अगर बात करते हैं 4000 से 5000, इसमें फ्लोरेसेंट लैंप आपके जो लाइट होती है, जो आपकी वाइट लाइट होती है इसमें, तो ये आपके घर में वाइट लाइट अगर आप शूट कर रहे हैं तो ये बेसिकली रहता है, तो उसमें आपका जो टेम्परेचर वो 4000 से 5000 के बीच रहता है। ठीक है, ऊपर जाते हैं आपका 5000 से 5500 के आसपास फ्लैश या डायरेक्ट सनलाइट जो होता है उसका आपका टेम्परेचर रहता है। फ्लैश यूज करते हैं वेडिंग फोटोग्राफर अगर आप जो है 5000 से 5500 के आसपास आपका केल्विन रहता है, यानी कि टेम्परेचर रहता है। ठीक है, और अगर आप जाते हैं 5000 से 6500 के आसपास तो सन ओवर, यानी कि जो सनी जो डे होता है उससे थोड़ा सा येलोनेस आ जाता है, आपका जो है थोड़ा सा कूल एरिया हो जाता है, सॉरी। तो जब थोड़ा आपका और कूल हो जाएगा, और कहाँ से आएंगे, थोड़ा और कूल हो जाएगा, शेड्यू पे जाओगे कम्प्लीटली कूल हो जाएगा आपका नाइट के समय, जैसा भी आपका ये रहता है, आपका टेम्परेचर डाउन रहता है। ठीक है दोस्तों, और ये आपका टेम्परेचर रहता है, और सबसे लोएस्ट आपका रहता है 0 जब रात में आप नाइट में शूट करते हैं तो उस समय आपका टेम्परेचर बिल्कुल 0 रहता है। ठीक है, तो ये जरूरी है कि आप इस चार्ट को देख सकते हैं कि ये मेरा चार्ट के हिसाब से हम समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि 4 तरीके से आप अपने वाइट बैलेंस को कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, सो नंबर 1 जो है वाइट बैलेंस में आप बात करने वाला हूँ, जो डिजिटल हमारा कैमरा होता है, कोई भी कैमरा होता है उसमें, चाहे आपका कॉम्पैक्ट कैमरा हो, DSLR हो, मीडियम फॉर्मेट हो या फुल फ्रेम कैमरा हो, कोई भी हो, उसमें कुछ ऑप्शंस रहते हैं जो आप जो है ऑटोमेटिकली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से केल्विन सेट किया जाए, किस तरीके से और चीज़ें सेट की जाए, तो फर्स्ट वे होता है कि आपको वाइट बैलेंस सेलेक्ट करने का, जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपका अगर आप इस चार्ट को देखते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जो है आपका ऑटो वाइट बैलेंस फर्स्ट ऑप्शन रहता है कि ऑटो वाइट बैलेंस आप किस तरीके से सेट कर सकते हैं। ऑटो वाइट बैलेंस में आपका 3000 से लेके 7000 के बीच तक का केल्विन ये आपका कैमरा लेता है, आप किसी भी कैमरा को यूज करते हैं। उसके बाद आपका जो है डे लाइट है, डे लाइट में आपका 5000 से लेके 2000 के आसपास रहता है, और हार्डली 5500 के आसपास आपका वाइट बैलेंस कैमरा सेलेक्ट करता है अगर आप इसको जाते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में शूट कर रहे हैं तो आपको ये डे लाइट
वाइट बैलेंस सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप शेड में आते हैं, आपके शेड में है, कहीं लाइट नहीं है, थोड़ा शेड पड़ रहा है, तो वहाँ पर आप जो है 7000 के आसपास केल्विन सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लाउडी में जाते हैं तो क्लाउडी में थोड़ा सा आपका और हो जाता है, तो आपका टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म होने लगता है, तो इसमें आपका 6000 के आसपास रख सकते हैं, रहता है आपका। और टंगस्टन में है आपका 32,000 है, आपका फ्लोरेसेंट लाइट है आपका 4000 है, और आपका फ्लैश यूज करते तो कैमरा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करता है इस वाइट बैलेंस बेसिकली फ्लैश में। और कस्टम वाइट बैलेंस में बेसिकली ये रहता है कि आप जो है कस्टम वाइट बैलेंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी कि आप कोई भी पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। आप शूट कर रहे हैं, मान लिया आपका वाइट बैलेंस गड़बड़ हो रहा है, तो कस्टम वाइट बैलेंस में अगर आपने पहले से कोई पिक्चर कैप्चर की है, उसका वाइट बैलेंस आप चाहते हैं, तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर आप कोई कस्टम वाइट बैलेंस में जाके कोई पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं जहाँ पे कहीं वाइट बैलेंस आपका वाइट हो या ग्रे एरिया हो, उसको कैप्चर करके आप वाइट बैलेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये था। उसके बाद सेकंड फैक्टर आता है आपका केल्विन। ठीक है, तो केल्विन में क्या करना पड़ता है कि बेसिकली आप वाइट बैलेंस सेलेक्ट करते हो, आपको पता है कि आप क्या सिचुएशन है, किस तरीके से शूट करना चाहिए। आप फ्लोरेसेंट लाइट में शूट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि मेरी जो लाइटिंग जो है वो आपका 3000 के आसपास रहेगी। ठीक है, और अगर टंगस्टन में शूट कर रहे हैं, आपका 3500 के आसपास आपकी लाइट इसमें रहती है। ठीक है, और अगर आप ट्यूबलाइट लाइट के अंदर हो तो आपका और लाइट आपका जो टेम्परेचर जो है थोड़ा सा 3000 से 2000 के आसपास रहता है। ठीक है, तो ये कंडीशन रहती है केल्विन। अगर आपको पता है कि कितना केल्विन मेरे को सेलेक्ट करना है, मैं अगर डे में शूट कर रहा हूँ तो डायरेक्ट लाइट है, तो मेरे को 5000 4000 से लेके 5000 के आसपास वाइट बैलेंस रखना चाहिए। और अगर मैं सपोज मैं मॉर्निंग में शूट कर रहा हूँ, मेरे को पता है मेरा केल्विन कितना सेट करना चाहिए, तो आप मॉर्निंग में शूट करें तो हमेशा 3000 से लेके 2000 के आसपास ये आपका केल्विन रहता है, क्योंकि थोड़ा सा उस समय वार्मनेस रहती है, आपके येलोनेस रहती है एटमॉस्फेयर में, तो ये शूट कर सकते हैं। ये बेसिकली अगर आपको केल्विन पता है कैसे सेट कर सकते हो, ये टेम्परेचर सेट करते हैं। और रही बात आपके नाइट में अगर शूट करते हैं, तो डिपेंड करता है कि लाइटिंग की कंडीशन कैसी है, किस तरीके से लाइट है, तो वहां पर आप शूट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं केल्विन। एक बार और, अगर आपका सबसे ज्यादा येलो है तो डार्क है, तो वहां पर येलो आपका केल्विन रहता है 1000 के आसपास। ठीक दोस्तों, अगर आप कैंडल लाइट के आसपास शूट कर रहे हैं तो आपका केल्विन जो है सबसे रेड रहता है, तो उस समय आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं वाइट बैलेंस अपना 1000 से लेके या 2000 या मिनिमम जो कैमराज में रहता है। किसी किसी में, हमारे कैमराज में बेसिकली 25 से स्टार्ट होता है, तो वो सबसे जो है आपका लोएस्ट पॉइंट होता है आपके कैमरे का, कि अब आप उस समय वाइट बैलेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाइट बैलेंस केल्विन का रहता है, तो आप अपने कैमरा में सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरे को कितना केल्विन रखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कब शूट कर रहे हैं, तो आप लाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका जो है ग्रे कार्ड। आप ग्रे कार्ड यूज करके जो है अपना वाइट बैलेंस सेट कर सकते हो। ग्रे कार्ड बेसिकली आपका कार्ड होता है, आप मार्केट में आप कहीं से भी ले सकते हैं। छोटा कार्ड होता है आपका, वो कार्ड आप जो है अपने कैमरा के आगे रख के उसकी फोटो खींच के जो है आप यूज कर सकते हैं और अपना वाइट बैलेंस सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक ऑप्शन और होता है, आपको इसको वाइट बैलेंस फिल्टर बोलते हैं, बेसिकली मार्केट में अवेलेबल है आपका, और ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है कि आप जो है वाइट बैलेंस के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। ग्रे कार्ड जो है आप ले सकते हैं, आपको यही कोई 400-500 के आसपास का पड़ेगा। और अगर जो है फिल्टर की बात करते हैं तो आपका ये 3000 के आसपास जो है हो सकता है, डिपेंड करता है कि कंपनीज का, क्योंकि अलग अलग फिल्टर वाइट फिल्टर बेसिकली अवेलेबल है। और बट इंटरनेशनल फोटोग्राफी की बात करते हैं या प्रोफेशनल फोटोग्राफर, इस आपको वाइट बैलेंस जो आपका फिल्टर होता है इसको अधिकतर यूज करते हैं आपकी जो कलर वाइट बैलेंस को सेलेक्ट करने के लिए। तो ये एक आपके पास अनदर ऑप्शन हो सकता है दोस्तों, कि आप अपने वाइट बैलेंस को सेलेक्ट करके इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वाइट बैलेंस आपका है, इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। और आपको अगर आप चाहते हैं अच्छी फोटोग्राफी करना और आपका पास अच्छा प्रोजेक्ट है, तो आप इसको वाइट बैलेंस के लिए यूज कर सकते हैं सर।
ठीक है। फोर्थ वे है आपका, आप रॉ में शूट करिए सर। आपको रॉ में शूट करना चाहिए कि जिससे आप जो है रॉ में अगर आप शूट करेंगे तो वाइट बैलेंस आप क्रॉस प्रोसेसिंग में सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जितने भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं वो रॉ में इसीलिए शूट करते हैं क्योंकि जब आप वेडिंग में है, इवेंट में है या फंक्शन किसी भी एरिया में आप शूट कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि क्या कंडीशन है, लाइटिंग की क्या है, फ्लोरेसेंट लाइट, टंगस्टन लाइट है या फिर मल्टीपल लाइट है, नियॉन लाइट है, ग्रीन कलर लाइट है। हम देखते हैं कि हम जैसे शूट करते हैं वेडिंग्स में आपकी मल्टीपल लाइट्स होती हैं, तो उस समय हमें बहुत दिक्कत होती है कि क्या कलर सेट करें। कैमरा का ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या सेलेक्ट करें। तो इस कंडीशन में दोस्तों आप जो है अगर आप रॉ में शूट करते हैं तो आपके पास ढेर सारे एडवांटेज हैं कि आप जो है लास्ट पोस्ट प्रोसेसिंग में कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, आप वाइट बैलेंस सेट कर सकते हैं, केल्विन बढ़ा सकते हैं जैसा आप चाहें। तो ये आपकी सबसे बड़ी एडवांटेज रहती है अगर आप जो है रॉ में शूट करते हैं। रॉ में शूट करने के बाद आप अपने सिस्टम पे जाके उसे या तो आप लाइट रूम में या फिर आपका अगर आप रॉ फोल्डर यानी कि सॉफ्टवेयर रहता है अलग अलग कैमराज का उनका, या उसमें जो है आप खोल के वाइट बैलेंस सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि रो को आप किस तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं और किस तरीके से कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं उसमें अगर आप कैप्चर करते हैं। ठीक है, तो रॉ में प्लस पॉइंट ये रहता है कि आप जो है शूट कर सकते हैं, शूट करने के बाद उसकी आप वाइट बैलेंस आप इजीली सेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास ह्यूज एडवांटेज है दोस्तों, ये आपको अप्लाई करना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि रॉ में शूट करें। हमारे बहुत से ऐसे फोटोग्राफर हैं जो प्रेफर करते हैं कि रॉ में शूट करके दीजिए, कि रॉ में उनके पास बहुत सारी एडवांटेज रहती है कि कुछ भी कलर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके जो है 4 बेसिकली मेन पॉइंट विच आपको सेलेक्ट करने चाहिए। नंबर 1 बताया मैंने आपका जो है आपका कैमरा का जो डिजिटल फॉर्मेट होता है, आपका डायरेक्शन लाइट, फ्लोरेसेंट, टंगस्टन ये रहता है। सेकंड वे है आपका केल्विन। केल्विन आप किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको पता है केल्विन किस तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए तो केल्विन से आप अपना वाइट बैलेंस सेट कर सकते हैं। थर्ड है आपका ग्रे कार्ड या फिर आपका ग्रे फिल्टर आप यूज कर सकते हैं अपने कैमराज के लिए वाइट बैलेंस सेलेक्ट करने के लिए। और चौथा सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका जो है रॉ में शूट करिए। ठीक है दोस्तों, रॉ में शूट करेंगे तो आपके पास बहुत सारी एडवांटेज है, बहुत सारी कलर ग्रेडिंग आप जो इजीली कर सकते हैं और अपनी फोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं, ये भी एक एडवांटेज है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 4 पॉइंट थे जिसको आप यूटिलाइज करके अपनी फोटोग्राफी को तो इम्प्रूव कर ही सकते हैं, आप जो है कलर ग्रेडिंग इजीली कर सकते हैं, आप वाइट बैलेंस कोई भी प्रॉब्लम हो आप इजीली सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है कोई माइंड में वाइट बैलेंस से रिलेटेड या कोई और आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपका उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम तक आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय फॉर नाउ।